ओके बच्चों, वेलकम बैक। दिस इज़ थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ आईटीएफ। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो 2 में एक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा एरर हो गया था, वो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ। ये क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे देखो 10 पाई प्लस पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये माइनस होगा, जिसकी वजह से ये माइनस होगा, जिसकी वजह से ये -पाई/2 आने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके देन, अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। ओके बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ 3, ठीक है। ये सॉल्व करना है आपको। जो प्रॉपर्टी 1 पढ़ा है आपने, उसी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी कुछ इस तरह था कि साइन इनवर्स जो x होता है वो x के बराबर होता है, या फिर कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। यहाँ पे जो x होगा वो वैलिड इनपुट होना चाहिए, ठीक है। वैलिड इनपुट का मतलब कि x की ठीक बाहर साइन इनवर्स बैठा है, इसलिए x का जो डोमेन होगा वो -1 to 1 होना चाहिए। यही वैलिड इनपुट होता है, ठीक है ना। तो इसका खास ख्याल रखते हुए हम लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऑफकोर्स आपके पास tan इनवर्स x इक्वल x होता है, कॉट इनवर्स x इक्वल x होता है, कोसेक इनवर्स x इक्वल x होता है, ठीक है, सेक इनवर्स x इक्वल x होता है। तो वैलिड इनपुट के लिए ही ये कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले टर्म में क्या है, ये सेक स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स कुछ, ठीक है। तो सेक स्क्वायर tan इनवर्स कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे tan कुछ हो जाता तो प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सेक है। तो क्या आप सेक स्क्वायर को tan में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। आइडेंटिटी अगर यूज़ किया जाए तो आप कर सकते हो। तो सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 + tan इन स्क्वायर ऑफ x। समझ जाओ कि ये x है पूरा। सेक स्क्वायर समथिंग को 1 + tan स्क्वायर समथिंग लिख सकते हो। तो समथिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, समथिंग का मतलब यहाँ पे है tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पे कॉट है, तो क्या कोसेक स्क्वायर को कॉट में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। 1 + कॉट स्क्वायर ऑफ, ये x है, तो x की जगह क्या होगा, कॉट इनवर्स ऑफ 3, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 + 1, ये तो 2 अलग हो जाएगा, प्लस क्या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर ऑफ x है, ये x है, तो tan x का स्क्वायर लिख दिया आपने, प्लस सेम गोज इसको लिख सकते हो, कॉट इनवर्स ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ न कुछ जो है, आप ये पढ़े हो, tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, x होता है, ठीक है ना। तो ये tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कॉट और कॉट इनवर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो होगा क्या, ये 2 होगा, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ओवरऑल कितना होगा, 15, दिख रहा है 15, ठीक है। तो ये आंसर है। अब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन था जो कि प्रॉपर्टी 1 पे बेस्ड था। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी 2। तो प्रॉपर्टी 2 ये रहा आपके पास, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी 2 ये बोलता है कि y = tan इनवर्स ऑफ tan x है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा, और क्या ये tan इनवर्स x tan x हमेशा x होगा? तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये
कुछ x के लिए तो x होगा, लेकिन कुछ x के लिए डिफरेंट वैल्यू देगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसका ग्राफ क्या बनने वाला है, और इससे इसका जो है हम लोग यूज़ कहाँ करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे, पहले तो उसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 10x है, अंदर क्या है 10x है, तो x के बाहर 10 है, तो 10 का डोमेन ये फॉलो करेगा। तो 10 का अगर डोमेन ये फॉलो करता है तो 10 का डोमेन क्या होता है, 10 का डोमेन होता है आर माइनस 10 क्या होता है साइन अपॉन कॉस, आर माइनस ऑड पाई बाई 2 होगा कॉस की वजह से। अब अगर हम रेंज की बात करें तो इस पूरे के बाहर क्या है 10 इनवर्स है, और 10 इनवर्स क्या ले सकता है, 10 इनवर्स होने की वजह से 10 इनवर्स के साथ y क्या आ सकता है, तो y सिर्फ इतना आ सकता है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, क्योंकि ये क्या है ITF है। तो यहाँ से डोमेन एंड रेंज क्लियर हो गया। बेसिकली डोमेन क्या होगा r माइनस ऑड पाई बाई 2, आर माइनस ऑड पाई बाई 2, रेंज क्या होगा माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2। मीन्स आंसर तो आने वाला है माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक, लेकिन क्या ये हमेशा x होगा, हमेशा x नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लूँ 10 इनवर्स ऑफ 5 पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 का मतलब कितना होगा 150 डिग्री। 150 डिग्री क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर आप जल्दबाजी में ये कर दिए और आंसर 5 पाई बाई 6 लिख दिए तो ये क्या है, ये तो वैलिड ही नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि 10 इनवर्स है भाई, सबसे बाहर क्या है 10 इनवर्स है, और 10 इनवर्स माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 होता है, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये आप नहीं कर सकते, हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहीं पे कुछ ऐसा होता है 10 इनवर्स ऑफ पाई बाई 6, 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 6, तब क्या करते आप, तब कर सकते थे, तब आंसर पाई बाई 6 मिलता। आंसर क्या मिलता, पाई बाई 6। सही है, तो इसका मतलब पाई बाई 6 अगर मिल रहा है, पाई बाई 6 अगर मिल रहा है, तो पाई बाई 6 अगर मिल रहा है तो कुछ जगह तो ये x दे रहा है, मतलब जो इनपुट x है वही मिल जा रहा है। लेकिन कुछ क्या हो जाए, कुछ जगह आपको वैल्यू वो नहीं मिल पाएगा जो इनपुट है। ठीक है, तो इनपुट अगर हम वैलिड लेते हैं तब तो x मिल रहा है, लेकिन इनपुट अगर कुछ बाहर लेते हैं माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बाहर, तब कुछ और मिल रहा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले ग्राफ सीखते हैं, ग्राफ क्या है देखते हैं कि क्या मिलने वाला है। 10 इनवर्स ऑफ 10x, जैसे y इक्वल अगर 10 इनवर्स ऑफ 10x लेते हो, ठीक है, तो अब सबसे बाहर 10 इनवर्स है तो y दिख जा रहा है। ठीक है, y क्या मिल सकता है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। ठीक है, अच्छा डोमेन भी क्लियर दिख रहा है कि x की ठीक बाहर 10 है, तो 10 का डोमेन फॉलो होगा। तो डोमेन की वैल्यू क्या होगी, डोमेन बिलोंग करेगा r माइनस भाई 10 क्या होता है साइन बाई कॉस होता है, तो कॉस कहाँ प्रॉब्लम होता है, ऑड पाई बाई 2 पे, कॉस को प्रॉब्लम होता है ऑड पाई बाई 2 पे। तो ये हो गया डोमेन। खैर अब हम ये बात करते हैं कि ये क्या, इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है हमको। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं दोनों तरफ 10 ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10y इक्वल 10 ऑफ ये 10 इनवर्स ऑफ 10x हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी 1 से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10y इक्वल क्या मिला, 10y इक्वल 10x मिला। ठीक है, अब 10y इक्वल 10x अगर मिल रहा है तो यहाँ के बाद तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसा कुछ दिख रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जैसा। तो अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो 10 ऑफ x इक्वल 10 अल्फ़ा का क्या होता था, जनरल सोल्यूशन n पाई प्लस अल्फ़ा। यहाँ 10y इक्वल 10x है, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा इसका जनरल सोल्यूशन होगा y इक्वल n पाई प्लस x, जहाँ n क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, इसका मतलब अब जो है इंटीजर की जगह अगर n है तो n रख सकते हो आप इंटीजर, तो 1 बाई 1 इंटीजर रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो अगर इंटीजर की जगह हम 0 लेते हैं तो क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है y इक्वल 0 रख दें तो y इक्वल x मिलेगा, पहला इक्वेशन। ठीक है, अब n इक्वल 1 ले लो, तो 1 लेने पे क्या होगा, 1 लेने पे क्या होगा, 1 लेने पे यहाँ पे क्या होगा, n की जगह 1 लो तो y इक्वल क्या मिलेगा, पाई प्लस x। अच्छा, दूसरा इक्वेशन ये मिला। ठीक है, अब n इक्वल -1 ले रहे हैं हम,
एन इक्वल -1, एन इक्वल अगर -1 ले लें तो क्या मिलेगा, वाई इक्वल -पाई प्लस एक्स मिलेगा। थर्ड इक्वेशन ये मिल गया। 2 भी ले लो, एन इक्वल 2 लेने पे क्या होगा, अगर हम 2 ले लें, यहाँ पे 2 ले लें तो वाई इक्वल क्या मिलेगा, 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे मिलता जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको दिमाग में ये रखना है कि ये सारे जितने भी इक्वेशन मिल रहे हैं, वाई इक्वल एक्स मिल रहा है, वाई इक्वल पाई प्लस एक्स मिल रहा है, वाई इक्वल -पाई प्लस एक्स मिल रहा है, वाई इक्वल 2 पाई प्लस एक्स मिल रहा है, एंड सो ऑन। तो इस तरह की इक्वेशन कैसे बनेंगे, आपको ये समझ में आ रहा होगा। वाई इक्वल एक्स बनाना तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, ये आप जानते हो। वाई इक्वल एक्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, वाई इक्वल पाई प्लस एक्स कैसे बनेगा, वाई इक्वल पाई प्लस एक्स कैसे बनेगा, यहाँ भी देखो, वाई इक्वल पाई प्लस एक्स में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, 45 डिग्री। कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो स्लोप क्या होगा, 45 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक वाई इक्वल एक्स बनने वाला है। तो यहाँ पे आओ, वाई इक्वल एक्स, आपका वाई कहाँ से लेके कहाँ तक है, वाई है -पाई/2 से लेके पाई/2। अच्छा, वाई के बराबर ही एक्स है, तो यह एक्स भी क्या होगा, एक्स भी होगा -पाई/2 से लेके पाई/2। तो -पाई/2 से लेके पाई/2 तक क्या मिलने वाला है, वाई इक्वल एक्स मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद या उसके पहले ये सब बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि ये जो है कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ग्राफ यहाँ पे है, यहाँ पे इसका ग्राफ है कुछ इस तरह। ठीक है, अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका पीरियड क्या होगा, इस पूरे फंक्शन का पीरियड पाई होगा। मतलब पाई के बाद ग्राफ रिपीट करता जाएगा, पाई के बाद जो है ग्राफ क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो पाई तक अगर आप ग्राफ बना लेते हो, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं है। चलो ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है यहाँ पे y इक्वल एक्स बनाना है। कब y इक्वल एक्स बनेगा, जब x और y की वैल्यू क्या होगी, -पाई/2 से लेके पाई/2। तो अब ग्राफ में देखो, -पाई/2 से लेके पाई/2 का पोजीशन क्या है, -पाई/2 से लेके पाई/2 का पोजीशन ये है। यहाँ पे क्या बनने वाला है, y इक्वल एक्स बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ग्राफ हैं आपके पास। देखो क्या है, पाई प्लस एक्स है, -पाई प्लस एक्स है, 2 पाई प्लस एक्स है, ये कुछ है। तो अब देख लेते हैं -पाई/2 से लेके पाई/2 तक तो आपने बना लिया। ठीक है, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक आपने ग्राफ बना लिया। अच्छा, -पाई/2 यहाँ, -पाई/2 यहाँ, तो टोटल लेंथ क्या हो गया, पाई। तो ये लेंथ क्या है, ये लेंथ पाई है। ठीक है ना, अगर ये लेंथ पाई है तो आपको पता है कि इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड जो है पाई है। तो पीरियड पाई होने का मतलब ये है कि ये ग्राफ जो वाई इक्वल एक्स है वो पाई इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप है वो क्या है, पाई है। इसका मतलब देखो, यहाँ से जीरो पे ग्राफ वाई इक्वल एक्स बना है, तो फिर क्या बनेगा, यही ग्राफ पाई पे बनेगा, तो पाई पे भी वाई इक्वल एक्स बनेगा, फिर 2 पाई पे वाई इक्वल एक्स बनेगा। अच्छा, -पाई पे वाई इक्वल एक्स बनेगा, -2 पाई वाई इक्वल एक्स बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको पीरियड पता है फंक्शन का, और अगर ये पता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में ग्राफ क्या बनने वाला है, तो आप ये सब कुछ बना सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको ये दिखे कि सर जो अब आपने बताया यहाँ पे, ठीक है, ये पाई प्लस एक्स क्या है, -पाई प्लस एक्स क्या है, 2 पाई प्लस एक्स क्या है, ये किसका ग्राफ है, क्योंकि हर जगह तो वाई इक्वल एक्स है। बेटा वो वाई इक्वल एक्स नहीं है, वो इक्वेशन है। ठीक है, वो इक्वेशन है। जैसे मान लो अगर हम इसकी बात करें कि इसका इक्वेशन बताओ, ये पाई से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और इसका स्लोप क्या है, 1 है। ठीक है, इसका स्लोप क्या है, 1 है। तो अगर हम ये कहें कि इसका इक्वेशन क्या होगा, तो ये कुछ इस तरह था। देखो ध्यान से, ये जो था वो किससे गुजर रहा था, पाई से। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर पूछें तो ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पाई,0 होगा। अब ये एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप क्या है, स्लोप 1 है, और ये किससे पास हो रहा है, पाई,0 से। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y-y1 इक्वल mx-x1। ठीक है, ये आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा 11th में। तो y-y1 की जगह क्या होगा, 0 होगा, इक्वल m की जगह 1 है, x माइनस
x1 की जगह क्या होगा, पाई होगा, तो y इक्वल एक्स माइनस पाई। इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या निकला जो पाई से पास हो रहा है, x माइनस पाई, एक्स माइनस पाई, ठीक है ना। चलो तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये x माइनस पाई होगा, ये क्या होगा, ये x माइनस टू पाई होगा। अच्छा ये क्या है, ये y इक्वल एक्स है, ये क्या होगा, ये x प्लस पाई होगा, ठीक है। सेम तरीका y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन से निकालोगे तो ये क्या आएगा, x प्लस पाई होगा, ये क्या निकलेगा, x प्लस टू पाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अगर आपको पीरियड पता है, ठीक है, और माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक का ग्राफ पता है। अच्छा ये माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि जो टेन इनवर्स को, जो टेन इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, उसके बीच वाई कोलेक्स आ रहा है और उसके बाद ग्राफ चेंज हो रहा है। तो जिस भी ITF का रेंज कवर होगा वहाँ पे y इक्वल एक्स बनेगा और बाकी सारे इंटरवल्स में क्या होगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे ग्राफ बनाने में आपको हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो अब भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का जो ग्राफ है वो ये है, ठीक है। सेकंड ग्राफ क्या है, y इक्वल कॉट इनवर्स कॉट ऑफ एक्स, y इक्वल कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। अब देखो, अब इसका डोमेन क्या होता है, r माइनस एन पाई होता है। रेंज क्या होता है, जीरो से लेकर पाई तक होता है। अच्छा इसका अगर रेंज जीरो से लेकर पाई होता है तो जीरो से पाई के बीच में क्या होगा, मैंने बताया था कि जो भी ITF होगा वो अपने रेंज में क्या होगा, y इक्वल एक्स देगा। तो देखो जीरो ये है, पाई ये है, जीरो और पाई के बीच में क्या बना है, y इक्वल एक्स बना है, ठीक है। जीरो और पाई के बीच में क्या बना है, y इक्वल एक्स बना है। अच्छा y इक्वल एक्स बना है, ठीक। तो और कॉट का पीरियड क्या होगा, कॉट का पीरियड भी क्या होगा, पाई होगा। आपको पता है कॉट का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। मतलब पाई इंटरवल में अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। रिपीट किया भी है, देखो जीरो से लेकर पाई तक y इक्वल एक्स बना है और यही ग्राफ क्या हुआ है, रिपीट हो गया है। तो सर टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में फ़र्क क्या है, ठीक है, क्या फ़र्क है। तो फ़र्क यही है कि यहाँ पे क्या है, इसका रेंज जीरो से लेकर पाई है और इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू। अच्छा ये भी ओपन होता है, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू क्या होता है, ओपन होता है। इसी वजह से देखो पाई बाई टू लाइन ये है ऊपर वाला, माइनस पाई बाई टू वाला लाइन क्या है, नीचे वाला है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हॉलो सर्कल बना है। इसका मतलब कभी भी ग्राफ y इक्वल टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स कभी भी पाई नहीं हो सकता और कभी भी माइनस पाई नहीं हो सकता, ठीक है। सेम गोज यहाँ भी, इसका रेंज क्या होगा, जीरो से लेकर पाई, लेकिन कभी ये जीरो नहीं होगा और कभी ये पाई नहीं होगा, क्योंकि ओपन ऑफ जीरो पाई होता है, ओपन इंटरवल ऑफ जीरो पाई होता है। इसका मतलब ग्राफ कभी पाई को टच नहीं करेगा, ग्राफ कभी जीरो को टच नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। अब तीसरा ग्राफ देख लेते हैं, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये है, ठीक है। अगर मुझे ये भी पता चल जाए कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या देने वाला है तो मैं बता पाऊंगा। अब कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, जीरो से लेके पाई है, डोमेन क्या होता है इसका, आर होता है, ठीक है। अच्छा रेंज है जीरो से लेके पाई, तो जीरो से लेके पाई तक क्या बनने वाला है, जीरो से पाई तक वाई इक्वल एक्स बनने वाला है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे सोचेंगे, इसका ग्राफ क्या हर जगह ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हर जगह ये अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सॉल्व करो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से इक्वेशन पाओ, फिर जो है इक्वेशन लिखो, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है। तो हर जगह ये फंडा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, हाँ स्टडी यही है, तरीका यही है, ठीक है ना। और ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं, कुछ फैक्ट्स के बेस पे हम लोग इसको बना रहे हैं। तो अब देखते हैं y इक्वल, यहीं देख लो, y इक्वल कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसका ग्राफ क्या होगा। तो y इक्वल कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज होता है क्लोज ऑफ जीरो टू पाई, ठीक है। इसका मतलब जीरो से पाई के बीच क्या होगा, y इक्वल एक्स जैसा कुछ बनेगा, ठीक है। एक और चीज़ पहला ध्यान तो ये देना है कि इसका रेंज जो है, रेंज ये है जीरो से लेके पाई है, और जीरो से पाई अपने अच्छे वाले रेंज के साथ ये हमेशा क्या बनता है, वाई इक्वल एक्स बनता है। कोई भी ITF अपने अच्छे वाले रेंज के साथ वाई इक्वल एक्स बनाता है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि कॉस, यहाँ कॉस है, कॉस एक इवन फंक्शन होता है, और इवन फंक्शन की खास बात क्या होती है, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, ठीक है। वाई एक्सिस क्या होता है,
वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। तो अगर ये दो फैक्ट आपको पता है, ठीक है, अगर ये दो फैक्ट आपको पता है तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, जैसे अगर हम क्या करें, अच्छा एक और चीज़, थर्ड क्या है कि इसका जो पीरियड होता है टी, वो 2 पाई होता है। इसका मतलब 2 पाई तक अगर हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, 2 पाई इंटरवल में अगर मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया, बाकी क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है। अब देखो ये 0 होता है, 0 से पाई के बीच में, मान लो ये पाई है, तो 0 से पाई के बीच में क्या बनने वाला है, 0 से पाई के बीच में y इक्वल एक्स बनने वाला है। ओके, तो y इक्वल एक्स आपने बना दिया 0 से पाई के बीच में। अब सेकंड क्या है, सेकंड ये बोल रहा है कि ये तो इवन फंक्शन होता है, कॉस एक्स इवन फंक्शन होता है। तो कॉस अगर इवन फंक्शन है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो वाई एक्सिस के अगर सिमेट्रिक ग्राफ होगा तो जैसा इधर है वैसा इधर बनेगा, ठीक है। और अगर इधर बना रहे हो आप सिमेट्रिक ग्राफ तो ये कहाँ तक जाएगा, -पाई तक, ठीक है। इसका मतलब वी शेप का कुछ बन गया। और देखो वी शेप का जो ग्राफ बना है वो -पाई से लेके पाई बाई तक है, ठीक है, -पाई से लेके पाई तक है। तो अगर -पाई से लेके पाई तक है तो ये इंटरवल दिख रहा है ना, ये इंटरवल कितना हुआ, 2 पाई का इंटरवल। तो 2 पाई के इंटरवल तक का ग्राफ चाहिए था। उसके बाद क्या करना है, चूंकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई है, पीरियड क्या है 2 पाई, तो ग्राफ को क्या करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है। इसका मतलब यह है कि बस इसी ग्राफ को आपको रिपीट कर देना है पूरे इंटरवल में, ठीक है, आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। ओके, सिंपल। ग्राफ देखो, तो ग्राफ ये रहा आपका, ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ। ये ग्राफ किसका है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ। तो देख सकते हो आप, ठीक है, -पाई से लेके पाई तक ये वी है, ठीक है ना। 2 पाई के इंटरवल में ये क्या है, वी है। उसके बाद सेम ग्राफ, वी शेप का ग्राफ क्या हुआ, रिपीट कर दिए हो, क्या किए हो, रिपीट कर दिए, इधर भी वी शेप का ग्राफ क्या करेगा, रिपीट करेगा, राइट भी और लेफ्ट भी। तो कुछ इस तरह ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान देखना, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो कि जो ग्राफ है वो 2 पाई पे 0 बना है, 4 पाई पे 0 बना है, -2 पाई पे 0 बना है, -4 पाई पे 0 बना है, सेम गोज -6 पाई पे, -8 पाई पे, इधर 6 पाई पे, 8 पाई पे, 10 पाई पे, ये सब क्या बनेंगे, 0 बनेंगे, ठीक है। तो इसका ध्यान देना है बस, ओके, चलो ठीक है। अब बाकी जो ग्राफ आपको बनाना है, जैसे टेन इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स आपने देख लिया। अच्छा, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं था। देखो टेन इनवर्स का ये है ग्राफ, बस फ़र्क क्या है, रेंज का। इसका रेंज होता है -पाई/2 से लेके पाई/2, मतलब ये -पाई/2 से लेके -पाई/2 से लेके पाई/2 तक है, ये -पाई/2 से लेके पाई/2 तक है, ठीक है। और ये क्या है, ये 0 से लेके पाई तक, ठीक है ना। ग्राफ सेम बना है बट फर्क क्या है, रेंज का फर्क है। तो सेम गोज क्या होगा, कॉस और सेक बनेगा, और सेम गोज क्या होगा, साइन और कोसेक बनेगा। मतलब कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स का ग्राफ सेम होगा, ठीक है। साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, सेम होगा। तो देखो ये था आपका, ये क्या था, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ है, और सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का ग्राफ ये देखो, कुछ खास अंतर नहीं है, सेम है, वही वी शेप का ग्राफ है, वी शेप का ग्राफ है। फर्क क्या है, सेक इनवर्स का जो रेंज होता है, रेंज क्या होता है, 0 to पाई एक्सेप्ट पाई/2, 0 to पाई एक्सेप्ट पाई/2, ठीक है, क्योंकि सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 to पाई एक्सेप्ट पाई/2, तो पाई/2 भी ग्राफ ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे पाई/2 पे अगर ग्राफ नहीं है तो ये 0 लाइन है, ये क्या है, ये पाई लाइन है, बीच में कहीं पाई/2 पड़ेगा, ठीक है। एक बार लिख भी देते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, हम लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये y इक्वल 0 है, ये क्या है, ये y इक्वल पाई/2 है, और ये क्या है, y इक्वल पाई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 0 और पाई के बीच, 0 और पाई के बीच क्या है, पाई/2, तो पाई/2 पे ग्राफ नहीं मिलेगा। तो ग्राफ तो सेम होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स जैसा, बस फर्क क्या होगा, पाई/2 पे ग्राफ पे हॉलो सर्कल आ जाएगा, ग्राफ पे हॉलो सर्कल आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी चीज़ें सेम है, ओके। अगला देखते हैं,
नेक्स्ट 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 फिफ्थ ये है, ठीक है, फिफ्थ ये है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये थोड़ा सा एरर है। फिफ्थ ग्राफ है वाई इक्वल साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। लॉजिक सेम है जैसे आप सॉल्व करते थे, जैसे मैंने फर्स्ट बताया था आपको सॉल्व करके, ठीक है। लेकिन हम इस लॉजिक से नहीं चलेंगे। मुझे ट्रेंड बताया, मुझे ट्रेंड क्या बताया कि साइन इनवर्स का जो अच्छा वाला रेंज होता है वहाँ पे ग्राफ क्या बनने वाला है, वहाँ पे ग्राफ बनने वाला है वाई इक्वल एक्स। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2। यहाँ पे ग्राफ क्या बनेगा, वाई इक्वल एक्स जैसा। अच्छा, वाई इक्वल एक्स जैसा अगर बन गया, उसके बाद अगर मुझे ये पता चल गया वाई इक्वल एक्स बन गया, ठीक है, तो -π/2 से लेकर π/2 तक वाई इक्वल एक्स बन गया। फिर क्या आपके दिमाग में आएगा, दिमाग में आपके ये आनी चाहिए कि इसका पीरियड क्या होता है। तो इसका पीरियड होता है 2π। इसका पीरियड क्या होता है 2π। तो अगर 2π तक ग्राफ मुझे मिल गया तो उसको रिपीट करते हुए चले जाओगे, ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ अलग है, इसका ग्राफ थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इस थोड़े से अलग को देखो, यहाँ से देखो -π/2 से लेके π/2 तक ग्राफ क्या है, वाई इक्वल एक्स है। ग्राफ क्या है, वाई इक्वल एक्स है। फिर π/2 से लेके पाई तक, π/2 से लेके 3π/2 तक, ऐसे देखो π/2 से लेके 3π/2 तक, ये क्या है, ग्राफ ऐसा कुछ है। अच्छा, ये कैसा ग्राफ है, ये तो -x + π जैसा ग्राफ है, ठीक है। तो आपको बस ध्यान यही देना है साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए, -π/2 से लेके π/2 ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। और उसके बाद ग्राफ कैसा बनेगा, उसके बाद ग्राफ जो है π-x जैसा बनेगा। ये लाइन क्या है, ये लाइन π-x है, ये जो लाइन है वो π-x है, ठीक है। तो अगर -π/2 से लेके 3π/2 तक ग्राफ आपका ये बन गया, ये अगर ग्राफ बन गया तो ऐसे रिपीट करना है बस, ठीक है। रिपीट करते जाओ, ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा बहुत ख्याल यही रखना है, साइन इनवर्स के लिए थोड़ा सा अलग से देख भी लेना, ठीक है। हालांकि इस लॉजिक से चलोगे तो देखो मैं बता भी देता हूँ, ठीक है, अदरवाइज कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये है वाई को साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। इसका रेंज क्या होगा, इसका डोमेन तो आर होगा, रेंज क्या होगा -π/2 से लेकर π/2। अब रेंज की वजह से क्या होगा, जब दोनों तरफ साइन ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन वाई और ये क्या होगा साइन एक्स। जब साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन वाई इक्वल साइन एक्स। तो साइन वाई इक्वल साइन एक्स का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, वाई इक्वल n π + -1/n(x). अब जब n 0 लेंगे तो वाई इक्वल एक्स मिलेगा, n 1 लेंगे तो π-x मिलेगा। देखो n 1 लेने पे π-x, n -1 लेने पे क्या होगा -π-x, n 2 लेने पे 2π + x, ठीक है। तो ये सारे जो है क्या है इक्वेशंस है, एंड सो ऑन। ऑफ कोर्स ग्राफ आगे भी बढ़ेगा। तो ये सारे क्या है इक्वेशंस है, इसी इक्वेशन को ग्राफ के लिए दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये क्या है, वाई इक्वल एक्स है। ये वाला ग्राफ क्या है, ये वाला ग्राफ है π-x, ठीक है। ये वाला ग्राफ क्या है, x - 2π, ठीक है। तो ऐसे ही ग्राफ प्लॉट कर लेना है, तो ग्राफ अच्छे से देख लेना, ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक्स का ग्राफ क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों सिमिलर है, ठीक है। फ़र्क क्या होगा, रेंज का। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जो रेंज था वो क्या था, -π/2 से लेकर π/2, और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 एक्सेप्ट 0, मतलब 0 नहीं होगा उसके रेंज में। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स के रेंज में 0 नहीं होगा। तो बस -π/2 लाइन ये होता है, π/2 लाइन ये होता है, 0 लाइन ये होता है। तो ग्राफ तो देखो, ग्राफ तो सेम है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जैसा, बट क्या है, 0 पे ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है। 0 पे ग्राफ क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो 0 लाइन ये है 0 लाइन, तो यहाँ पे ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि जहाँ भी ग्राफ आया है कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स का, वहाँ पे 0 पे वाई इक्वल 0 लाइन पे क्या है, हॉलो सर्कल। तो यहाँ पे ग्राफ नहीं मिलने वाला है। अदरवाइज ग्राफ कैसे किसके सिमिलर है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जैसा ही है, ठीक है। तो ये रहा ग्राफ। सर अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है ना, ये क्यों आपने पढ़ाया है, इससे कैसे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी दिया है, चलो देखते हैं प्रॉब्लम, देखते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा ये सब हम लोगों ने क्यों पढ़ा है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं।
मान लो आपके पास आ गया क्वेश्चन कुछ इस तरह कि आप सॉल्व करो y इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 5π/6। ठीक है, ये सॉल्व करो। तो आप क्या नहीं कर सकते हो, तो आप ये नहीं कर सकते हो, आप कभी भी इसको एक सेकेंड, आप कभी भी इसको ये नहीं कर सकते हो कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5π/6। ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पे साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स की रेंज में क्या आता है, साइन इनवर्स की रेंज में जो आता है वो क्या आता है, -π/2 से लेके π/2। तो ये आंसर मिलता है। तो ये आंसर कभी नहीं मिलेगा। ये क्या है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, इसमें ये आंसर दे सकता है, अदरवाइज आंसर नहीं दे सकता। तो इसका मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट मेथड, अगर आप ग्राफ से नहीं जाना चाहते हो तो फर्स्ट मेथड इसके लिए क्या होगा, मुझे ग्राफ नहीं देखना है सर, मुझे ग्राफ नहीं देखना है, तो क्या करोगे आप, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा, y इक्वल साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6 को सॉल्व करने का तरीका होगा, यहाँ पे लिख दो साइन इनवर्स, साइन ऑफ 5π/6 को लिख सकते हो आप π-π/6। ठीक है, और आपको पता होगा कि साइन इनवर्स ये तो साइन इनवर्स हो गया। अब साइन π-π/6, π-π/6 का मतलब ये पाई माइनस थीटा है, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ से ये सेकंड कोऑर्डिनेट होने की वजह से ये π/6 हो जाएगा, साइन π/6। अब π/6 होते ही क्या आप कर सकते हो, क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप इसका आंसर π/6 दे सकते हो? हाँ दे सकते हो, क्योंकि π/6 इस इंटरवल में आता है, इस रेंज में आता है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के पास जाओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स तो यही पे है, आपको कहीं दूर नहीं जाना है, पास मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मिल गया। अच्छा, किसकी वैल्यू आपको चाहिए थी? आपको वैल्यू जो चाहिए थी वो 5π/6 की चाहिए थी, 5π/6। 5π/6 क्या होता है, पाई के जस्ट पहले आएगा, पाई के जस्ट पहले। तो पाई के जस्ट पहले देखो यहाँ पे, पाई के जस्ट पहले ग्राफ क्या है, ये वाला है ना, ये रीज़न है। पाई के जस्ट पहले ग्राफ ये होगा। ठीक है, ग्राफ क्या होगा, ये होगा। ये यूज़ हो रहा है ग्राफ। अच्छा, ये ग्राफ यूज़ हो रहा है, तो इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा, इस ग्राफ का इक्वेशन तो जैसे मुझे दिख रहा है, इस ग्राफ का इक्वेशन कहाँ पे लिखा, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। इस ग्राफ का जो इक्वेशन दिख रहा है मुझे, एक काम करते हैं, ग्राफ यहाँ पे प्लॉट ही कर लेते हैं एक बार। ठीक है, खामखा जो है प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। तो एक बार ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं, ऐसे बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है बट मेरे हिसाब से तो अच्छा है। ये टापू, ठीक है ना, इक्वल हाइट का लेना है। ये टापू जो है इक्वल हाइट का होगा। चलो ठीक है, काम चलाओ है, आप समझ जाओगे। ये क्या है, ये -π/2 है और ये क्या है, π/2 है। तो ये पाई है। आपको आंसर निकालना था साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 5π/6। 5π/6 जो है पाई से जरा सा छोटा होता है, तो पाई से जरा सा छोटा मतलब ये ग्राफ यूज़ हो रहा है, ये वाली लाइन जो है यूज़ हो रही है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होता है π-x। इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, π-x। अब x की जगह क्या है, 5π/6, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो π-x की जगह 5π/6। क्या आने वाला है, π/6। तो ग्राफ इतनी ही हेल्प करता है आपकी। ठीक है ना, ग्राफ बस इतनी हेल्प करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और देख लेते हैं। मान लो आपको आंसर निकालना है साइन इनवर्स ऑफ 13π/6। तो साइन इनवर्स ऑफ 13π/6 इसका आंसर चाहिए। साइन इनवर्स ऑफ साइन 13π/6, साइन इनवर्स ऑफ साइन 13π/6 इसका आंसर चाहिए आपको। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा? अब देखो 13π/6 क्या होता है,
2 पाई से तो बड़ा होगा, 6 से जब डिवाइड करोगे तो 2 पाई से तो ज़्यादा है ना, तो पाई यहाँ है, 2 पाई यहाँ आएगा, तो 2 पाई से ज़्यादा मतलब ये लाइन होगा। ठीक है, आपके काम का ये लाइन होगा। तो अगर आपके काम का ये लाइन है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस 2 पाई। तो आपका आंसर किससे मिलने वाला है, x माइनस 2 पाई वाले ग्राफ से। तो x का मतलब 13 पाई बाई 6 और माइनस 2 पाई, तो फाइनली क्या आने वाला है, पाई बाई 6। इसका भी आंसर क्या आएगा, पाई बाई 6। ठीक है, तो सेम कुछ यही काम करना है आपको। अगर ग्राफ का यूज़ करना चाहते हो ग्राफ का यूज़ कर लो, अदरवाइज अगर ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बस ख्याल ये रखना, ठीक, अगर ट्रिग्नोमेट्री से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो रेंज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो भी आंसर आपका आएगा वो रेंज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, डोंट वरी। अभी हम केवल प्रॉपर्टी हल्के फुल्के क्वेश्चन के साथ करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए थोड़ा बहुत। ठीक है, क्वेश्चन तो हम लोग बहुत सारे करने वाले हैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत आसान है, ठीक है ना। एक बार पढ़ लो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और इधर देखो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, ये और ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये फर्स्ट फैमिली, ये सेकंड फैमिली है। फर्स्ट फैमिली के लिए जो लोग हैं वो साइन इनवर्स, मतलब जो भी आईटीएफ है फर्स्ट फैमिली के अंदर, वो माइनस इनपुट के साथ क्या करते हैं, माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, और सेकंड फैमिली वाले जो लोग हैं वो माइनस इनपुट के साथ क्या देते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, या पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, या पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये कुछ मिलने वाला है। ठीक है, एक बार हम लोग प्रूफ देख लेते हैं इसका, एक बार प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ देखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपने ग्राफ देख लिया है। तो अगर प्रूफ हम लोग एक बार देख लें, वैसे याद करने के लिए देखो फर्स्ट फैमिली सेकंड फैमिली मैंने बता दिया। फर्स्ट फैमिली के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड फैमिली के अंदर क्या होगा, माइनस इनपुट के साथ पाई माइनस समथिंग आने वाला है। ठीक है, ये याद रहेगा। और भी ग्राफ से भी मैं बता देता हूँ इसका ग्राफ से भी प्रूफ क्या है। फिलहाल इसका रियल प्रूफ देखो, मतलब जो अच्छे तरीके से प्रूफ होता है उसको हम एक बार देखते हैं। ठीक है ना, एक सेकेंड, चलो प्रूफ हम लोग करते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट फैमिली से कर लेते हैं, एक सेकंड फैमिली से कर लेते हैं। तो फर्स्ट फैमिली वाला क्या है, फर्स्ट फैमिली वाला है y इक्वल साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये देखना है कि ये क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये क्या मिलने वाला है, तो आपको देखना है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या देता है। तो जो भी साइन इनवर्स होता है, कुछ भी इनपुट हो, आंसर तो थीटा ही आने वाला ना, मतलब एक एंगल ही आएगा ना। ठीक है, तो इसको थीटा एज्यूम कर लो, लेट दिस इक्वल थीटा। तो अगर ये थीटा हो गया, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स है तो थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2। ठीक है, ऐसा होते ही क्या होगा, आप इस तरह भी लिख सकते हो, माइनस एक्स इक्वल साइन उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि क्या आप इसके बाद क्या कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद क्या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, कि माइनस अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा। अच्छा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये मिल गया तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों तरफ नाउ ऑपरेट क्या ऑपरेट करना चाहता हूँ, साइन इनवर्स, दोनों तरफ साइन इनवर्स ऑपरेट कर दो। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो अभी तक थीटा आपके पास जो था, जो भी आपके पास थीटा था, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनपुट माइनस थीटा है। तो अगर थीटा इससे बिलोंग करेगा तो माइनस थीटा किससे बिलोंग करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, ये माइनस पाई बाई 2। तो अभी भी इंटरवल क्या आया, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 ही आया। अब आपको ग्राफ के बारे में सोचना है।
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपको ब्रांच देखना पड़ेगा किस ब्रांच पे माइनस थीटा लाई कर रहा है। तो एक बार साइन इनवर्स का ग्राफ बना ही लेते हैं साइड में। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, ठीक है ना। आपको पता है कि ये जो है ये क्या है, ये π/2 है, और ये क्या है, ये -π/2 है, ठीक है। तो ये है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। तो एक्स की जगह क्या है, माइनस थीटा है, और माइनस थीटा बिलोंग कहाँ कर रहा है, -π/2 से लेकर π/2। तो -π/2 से लेकर π/2 तो ये ब्रांच है, और इसका इक्वेशन क्या है, ये इसका इक्वेशन y = x है। तो इसका मतलब ये है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस थीटा का आंसर क्या आएगा, माइनस थीटा ही आएगा, क्योंकि y = x जैसा है, जो x अंदर होगा वही आपको आंसर मिलने वाला है। तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस थीटा आएगा, और ये तो साइन इनवर्स ऑफ x है ही। तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ x = -थीटा। थीटा क्या है, थीटा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ -x। थीटा की जगह साइन इनवर्स ऑफ क्या लिख दिया आपने, -x। तो अगर इस माइनस को इधर लेके जाएं तो फाइनली जो आंसर मिलने वाला है आपको ये हो गया, ये साइन इनवर्स ऑफ -x हो गया, और ये माइनस अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। हो गया प्रूफ, ठीक है। ये प्रूफ है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। एक प्रूफ और कर लेते हैं, ये तो फर्स्ट फैमिली का था। सिमिलरली जो है आप tan इनवर्स ऑफ -x = -tan इनवर्स ऑफ x प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और cot इनवर्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ -x = माइनस कोसेक इनवर्स x प्रूव कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट फैमिली का जो प्रूफ होगा वो इस तरह होगा। अब सेकेंड फैमिली की एक ब्रांच का जो है हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं। तो सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड फैमिली का एक देख लेते हैं। तो सेकेंड फैमिली का है कॉस इनवर्स ऑफ -x। इसका प्रूफ क्या होगा, तो इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, चलो इसको थीटा मान लो, ठीक है। थीटा हम लोग मानते ही हैं, तो लेट एज्यूम दिस इक्वल थीटा। थीटा लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉस इनवर्स आया है, इसका रेंज क्या होगा, 0 से लेके पाई तक। अगर एक बार आपने रेंज लिख दिया, रेंज डिफाइन कर दिया, तो आप -6x इक्वल लिख सकते हो, कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस थीटा, ये लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से x इक्वल माइनस कॉस थीटा को आई थिंक आप ये भी लिख सकते हो पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। पाई माइनस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो अगर ये माइनस कॉस थीटा आ गया तो अब दोनों तरफ वही सेम काम, दोनों तरफ मैं कॉस इनवर्स ऑपरेट करूँगा, ऑपरेट कॉस इनवर्स। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ क्या, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। अब देखो इनपुट में क्या है, पाई माइनस थीटा है, ठीक है। इनपुट में क्या है, पाई माइनस थीटा है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर थीटा 0 से लेके पाई में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे देखो अगर थीटा बिलोंग टू 0 to पाई होगा, तो पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू, देखो पाई माइनस थीटा, तो लिखते हैं पाई माइनस थीटा की जगह क्या है, 0 से लेके पाई है। तो देखो पाई माइनस 0 पाई होगा, पाई माइनस पाई क्या होगा, 0 होगा, तो ये फिर बिलोंग कर जाएगा 0 से लेके पाई। तो इसका मतलब पाई माइनस थीटा भी बिलोंग करेगा 0 to पाई। तो 0 to पाई तो कॉस की अच्छी वाली ब्रांच है, ठीक है। तो आंसर क्या मिलने वाला है, y = x जैसा, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता तो यहाँ पे मैं छोटा सा बना देता हूँ, छोटा सा ग्राफ किसका, ये मैं बना देता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x का, ठीक है। ऐसे कुछ, ये क्या है 2 पाई है, अच्छा ये क्या है पाई है, तो 0 से लेके पाई के बीच ये क्या है, y = x है, तो y = x, ठीक है। तो फाइनली जो है ये क्या मिलने वाला है, ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई माइनस थीटा क्या मिलने वाला है, थीटा मिलने वाला है,
मतलब ओवरऑल कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स क्या मिलने वाला है, एक्स मिलने वाला है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि थीटा की जगह पाई माइनस थीटा है, और ये तो है ही कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स, और राइट हैंड साइड में पाई माइनस थीटा। थीटा का मतलब थीटा 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 का मतलब ये है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो ये फाइनली जो है आपको आंसर मिल गया। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। प्रूफ आपको समझ में आ रहा होगा कि कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इधर आएगा और पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स उधर चला जाएगा। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, सेकंड का। तो ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा बाकी सारा, तो इसमें कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ग्राफ से भी देख लो, थोड़ा सा ग्राफ से भी देख लो, ग्राफ से इसका प्रूफ। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ ग्राफ से भी इसका प्रूफ। जैसे पहला क्या था, पहला था साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, एक बार के लिए मैं ग्राफ बना देता हूँ। देखो, मैं साइन इनवर्स का ग्राफ बनाता हूँ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ये होता है ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ होता है साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा बढ़ लो। थोड़ा सा अगर हम मान लो यहाँ से मैं x आगे बढ़ता हूँ राइट साइड, तो ये x हो गया, और यहीं से x पीछे बढ़ो तो माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, माइनस एक्स का हाइट ये है और x की हाइट ये है। अब ये हाइट क्या होगी, दोनों सेम होंगी। क्यों होगी, क्योंकि साइन इनवर्स जो होता है ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑड फंक्शन। तो हाइट क्या होगा, x आगे और x पीछे, हाइट सेम होगा। फ़र्क क्या होगा, ये y इक्वल 0 लाइन है, तो y के ऊपर क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। हाइट सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज हाइट सेम है। ठीक है, फ़र्क क्या है, ये पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो आपको ये दिख रहा होगा कि अगर हम इसकी बात करें, ये तो ये है साइन इनवर्स के अंदर x। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हाइट क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x पे ये हाइट मिल जाएगा। अच्छा, ये हाइट क्या है, ये हाइट है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, इन दोनों फ़र्क क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये दोनों सेम है, पर फ़र्क क्या है, साइन का फ़र्क है। तो साइन का फ़र्क है, इसका मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव मान लो। ठीक है, हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था। इस माइनस को चाहो तो अब इधर लेके चले आओ, तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। दैट्स इट, हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 3 था जिसका प्रूफ हम लोगों ने देखा है। ठीक है, मैथमेटिकली प्रूफ और ग्राफ से भी। तो ये प्रूफ था, तो प्रॉपर्टी 3 हो चुका है। प्रॉपर्टी 4 एंड 5 हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और इन सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो, फोकस्ड होकर पढ़ाई करो। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय।